हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। एकदम से भगवान डांटने लगे। अभी तक भगवान बात कर रहे थे कि जब चित्त पवित्र हो जाता है इन सब साधनों से तो बस एक बार सुनने से मुझ में लग जाता, पर एकदम से भगवान यहाँ पे डांटने लगेंगे। तो एकदम से क्या मूड चेंज हो गया भाई, क्या बात है। तो देखिए दो प्रकार से लिंक बनाया गया है। श्रीला श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए चित्त की शुद्धि होगी तभी चित्त भगवान के गुणों को सुनने मात्र से भगवान की तरफ जाएगा। तो चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि सभी जीवों में भी भगवान की उपस्थिति को देखा जाए। अगर केवल विग्रह में देखा जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। विग्रह में नहीं देखने के लिए कहा नहीं जा रहा है, नहीं देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ऐसे कहना चाहिए। भगवान के विग्रह में भगवान को नहीं देखना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अन्य जीवों का सम्मान नहीं करना और केवल विग्रह में देखना यह ठीक नहीं है। ठीक क्या नहीं है जो भगवान ने शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा बहुत कठोर शब्द कह रहे हैं। ये केवल पूजा का विडंबन है। विडंबन समझते हैं, मतलब नकल, अनुकरण, स्वांग, ढोंग। इज वेरी हैवी। भगवान के विग्रह की सेवा करने की तो आज्ञा भगवान स्वयं दी है ना। मन मना भव मद भक्तु मद याजी। तो भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान को अन्य अन्य वस्तुएं देना, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान इतना, मतलब कह सकते कठोरता में कह रहे हैं कि अगर भगवान को अन्य जीवों में नहीं देखते हैं उनके प्रति, ऑब्वियसली जो तामसिक भक्ति है ना, हिंसा वाली भक्ति, देश वाली, ये सब जो है ढोंग है। तो एक आचार्यों ने अन्य तरह से समझाया कि शुद्ध भक्ति का तो वर्णन भगवान किए हैं, लेकिन राजसिक तामसिक भक्ति का तो थोड़ा सा बता करके, अगर उस प्रकार से राजसिक तामसिक भक्ति कर रहा है तो उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। ये भी इस प्रकार से लिंक लिए गए हैं आचार्यों के द्वारा। कोई 3 लिंक समझ में आ रहा है। एक ये कि चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि सभी जगह भगवान को देखे, सभी जीवों में। दूसरा छूट गया था। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि देखिए ऐसी भक्ति जिसमें भगवान के गुणों को सुनने मात्र से भगवान में मन लगने लग जाता है, वह भी कदाचित अपराध हो जाए तो संकुचित हो जाती है। ये दूसरा लिंक है। और दूसरा लिंक ये है कि अगर व्यक्ति असम्मान करता है तो वैष्णवों का भी असम्मान कर बैठेगा। और ऐसी अवस्था में वैष्णव अपराध होने से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त किया है, इतना चित्त शुद्ध हो गया है कि मन भगवान के गुणों को सुनने मात्र से मन में भगवान में लग जाता है, तो ऐसी भक्ति भी संकुचित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सम्मान देना सीखना चाहिए। ये दूसरा लिंक है। और तीसरा लिंक ये है कि जो राजसिक तामसिक भक्ति स्पेसिफिकली इसमें हिंसा की जाती है, दंभ के लिए और मात्सर्य से भक्ति की जा रही है, ऐसे में व्यक्ति दूसरे जीवों में भगवान को नहीं देख रहा है, तो ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये बात भी भगवान बता रहे हैं, और एक नहीं 4 श्लोकों में, 6 श्लोकों में बताएंगे। तो ये इसलिए मैं एक एक श्लोक को लेने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आराम से समझे कि ये डेंजर जोन है। मतलब प्लस तो ठीक है, लेकिन जो अपराध है वो बचना बहुत जरूरी है। चक्रवर्ती बाद ने बड़ा सुंदर बताया। देखिए हो क्या रहा है। यद्यपि शुद्ध भक्त हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होते हैं। अब जब व्यक्ति की असम्मान करने की प्रवृत्ति होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी महत का अपराध हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूं। अब रहुगुणा और जड़ भरत जैसे महान भक्त क्या आपको रोज दिखते हैं? कभी नहीं दिखते, शायद कह लीजिए लिटरली कभी नहीं दिखते। तो क्या वह सोच सकते थे महाराज रहुगुण कि मेरे ही पालकी में एक परमहंस को लगा दिया जाएगा, मैं खुद ही आज्ञा देकर लगवा दूंगा, या एटलीस्ट मेरे सेवक लगा देंगे ढोने के लिए? तो राजा होने के नाते स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति सबको सम्मान तो नहीं देगा। वो लोगों से सम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा रखेगा, लेकिन सबको सम्मान नहीं देगा। तो सबको सम्मान ना देने के चक्कर में एक परमहंस वैष्णव का भी अपराध हो गया। यद्यपि वहां तो वो बच गए, मतलब उन्हें क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें उनको उपदेश भी दिया, बट दैट्स अ वेरी ग्रेट डेंजर। क्या इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं? अगर हमारी ये वृत्ति है, हमारा संस्कार है, या हमारा स्वभाव है कि हम सबको सम्मान देते हैं, तो एक्सीडेंटली किसी डिवोटी को भी सम्मान दे देंगे। आपको अभी हुआ है ऐसा अनुभव कि कुछ डॉक्टर हैं, कुछ लोग हैं, तो वो आपको सम्मान दे ही देते कि वो उनका तरीका ही है लोगों को सम्मान देना। प्लस वो अगर भक्तों को देख लेते तो और सम्मान देते हैं।
कल मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहा था, तो इससे पहले कुछ आगे बात होती, खुद से बोले आप लोगों का खाना तो बहुत सात्विक होगा। हमने कहा नाम से मालूम चल गया क्या इनको? जस्ट जस्ट बाय नेम ही न्यू दैट ये लोग सात्विक खाते हैं। हमने कहा हाउ डज ही नो, बट एनीवेज सो दे इवन डॉक्टर्स हैव रेस्पेक्ट। आप वो भक्तों को देखते हैं तो सम्मान करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अब उनका अगर सम्मान करने की वृत्ति है तो वह भक्तों का भी सम्मान कर देते हैं। आप लोग कभी कोई पानी वानी नहीं पूछा करना मित्रों, पानी किताब वितरण करते हैं, कोई कभी पानी पूछ लेता है, कभी देखता है परिश्रम कर रहे हैं भक्त, तो अच्छे स्वभाव का बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति इस महान गलती से बच जाता है कि गलती से भी किसी महत का अपराध हो गया तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। तो सबसे सेफ पोजीशन है कि सभी जीवों में भगवान को देखने का प्रयास करें, बुद्धि के द्वारा देखने का प्रयास करें। ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे भगवान, लेकिन इस दृष्टि से कि भगवान सबके हृदय में है, व्यक्ति सम्मान करना सीखे। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। बात यदि कोई प्रणम्य वस्तु प्रणम्य व्यक्ति सामने आए हैं, कोई भक्त है, और अगर किसी कारणवश हम प्रणाम नहीं कर पाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रणाम और सम्मान बहुत तरह से होता है। आंख से भी होता है, सर झुका के भी होता है, प्रणाम से भी होता है। अब भीष्म पितामह के बारे में आपको पता है कि वो सरसैया पे लेटे हुए थे, सबको प्रणाम नहीं कर सकते थे। महान महान ऋषि आ रहे तो केवल आंख झुका करके वह प्रणाम करते थे, एंड देन एवरीवन एक्सेप्टेड। ये समझ रहे हैं बात। लेकिन अब सम्मान नहीं करने की भावना तो आप समझ रहे हैं, एकदम खड़ा हुआ सीधे ऐसे करके, या और भी बुरे शब्द बोलना, अपशब्द बोलना। देखिए यहां इससे पहले हम आगे जाएं, प्रश्न आ सकता है वो अभक्त हो तो। आप ये बताइए कि ध्रुव महाराज क्या भक्त थे जब झगड़ा किए थे? क्या उनको पता था कि भगवान कौन है? लेकिन अब वही अभक्त, सो कॉल्ड अभक्त, सकाम भक्त, अगर सकाम भक्त भी नहीं, सकाम व्यक्ति 4 महीने में या 6 महीने में जो भी समय रहा उसमें भगवान को देख लेगा, या उनकी सुरुचि वाइफ, सॉरी माँ, वह तो नहीं जानती थी। सो हाउ डू यू नो हु विल बी अ डिवोटी? आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए हो सकता है उसका आचरण गड़बड़ हो उस व्यक्ति का, बट आपको सम्मान किस दृष्टि से देखना है कि उसके हृदय में भगवान है। दैट्स अ पॉइंट। हमारा फायदा होगा ये बात कहने की। तो पहले मेरे पीछे बोलिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। तो मतलब भगवान यह नहीं कह रहे। देखिए इससे पहले हम आगे जाएं, इस सेंस को थोड़ा समझ लीजिए। क्या भगवान अपने ही विग्रह की पूजा की निंदा कर रहे हैं? इसको भावार्थ दीप श्री राधा रमन गोस्वामी हैं, उनकी दीपिनी व्याख्या है, भावार्थ दीपिका की टीका। तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर बात कही है कि देखिए जो चीज अनिंद्य है, जिसकी निंदा नहीं की, जिसकी निंदा करने में निंदा भी प्रवृत्त नहीं होती, सुनाई पड़ा? निंदा देवी भी जिसकी निंदा नहीं करती हैं, उसकी भी जब निंदा की जाती है तो किसी और वस्तु की श्रेष्ठता को सूचित करने के लिए की जाती है। मैं देखिए पढ़ा देता हूं पहले, बड़ा सुंदर है, एग्जैक्ट देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। अनिंदे निंदा निंदयितुम न प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम। निंदा करने योग्य ना हो ऐसे अनिंद व्यक्ति की निंदा करने के लिए साक्षात निंदा भी प्रवृत्त नहीं होती। समझ में आया? परंतु करने योग्य वस्तु की प्रशंसा करने के लिए प्रवृत्त होती है। मतलब
जिस चीज की निंदा करी ही नहीं जानी चाहिए, उस व्यक्ति की निंदा करने के लिए साक्षात निंदा भी प्रवृत्त नहीं होती, मतलब साक्षात मूर्तिमान निंदा भी उसकी निंदा नहीं करती है, ठीक। लेकिन अगर करती है तो उस चीज के लिए जो विधेय जो किसे किया जाना चाहिए उसकी प्रशंसा करने के लिए करती है। तो अब देखिए बात क्या है, भगवान के प्रतिमा की पूजा करना निंदनीय है क्या? कोई भगवान को अगरबत्ती अर्पण कर रहा है तो गलत काम कर रहा है? नहीं। लेकिन यहां पर भगवान के विग्रह की पूजा की निंदा जैसी लगता है कि निंदा कर रहे हैं। क्यों? यह समझाने के लिए कि भाई केवल भगवान के विग्रह में भगवान को नहीं देखो, भगवान के उपस्थिति को हर प्राणी में देखो। भाई भगवान का विग्रह किससे बना है? पदार्थ से बना, इन द सेंस कि मेटल से बना होगा, पत्थर से बना होगा। तो जब शास्त्र सुनकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि यहां भगवान हैं, तो जो घूमते फिरते भगवान हैं मतलब जो इंसान है उसमें भी तो शास्त्र कह रहा है भाई भगवान कहने की मैं वहां पर भी हूं, तो वो काहे नहीं स्वीकार करते? कुछ समझ में आ रहा है काले कृष्ण प्रभु? जीवात्मा भगवान नहीं हो गया है, जीवात्मा भगवान का अवस्थान है, ही इज अ सीट ऑफ कृष्णा, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। ये बात डाइजेस्ट हो रहा है? ये बड़ा सूक्ष्म श्लोक है, इसलिए हम ज्यादा लिए भी नहीं श्लोक, समझने वाली बात है। जैसे भगवान के मंदिर में भगवान है, आपको दिखता तो प्रतिमा है ना, भगवान तो नहीं दिख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। तो शास्त्र के आधार पर आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान यहां पे हैं और फूल अर्पण करते हैं, जो भी और बड़ी महिमा है उसकी भाई। तो उसी तरह से स्वीकार किया जाए कि अन्य जीवों में भी भगवान है। आपसे आरती कौन करवा रहा है? ये जो जीवात्मा वाले भगवान है, मतलब जो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, ये तो नहीं बोला सबको अगरबत्ती दिखाते रहिए, ऐसा नहीं बोला जाएगा। बट असम्मान तो मत कीजिए, अपशब्द तो मत कहिए, ये कहने का मतलब। बदतमीजी मतलब एटलीस्ट वाणी से तो कम से कम अपराध ना करिए, एटलीस्ट वहां से शुरू किया जाए। समझ पा रहे हैं बात? देखिए जब भी हम ये गलती करें तो समझ लीजिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति से खराब बर्ताव कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, तो क्या वैसी ही धृष्टता करने की क्षमता हमारी भगवान से भी है? किसी को गाली दे रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, तो क्या वैसा ही अपशब्द भगवान को कर सकते हैं? तो वहां तो दिमाग में आ जाएगा नहीं तो बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसे कैसे? परम पूज्य राधानाथ महाराज कटाक्ष करते हैं कि यस वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू एवरी डिवोटी एक्सेप्ट वंस वाइफ। समझे क्या कहना चाहते हैं महाराज कटाक्ष? अच्छा, ये मैं बोल दिया था मायापुर में, तो कुछ माता जी थी, महाराज की शिष्या थी, क्यों तो बोली महाराज क्या बोल रहे हैं कि पत्नी के सम्मान नहीं करना चाहिए। हमने कहा ये नहीं बोल रहे हैं वो कटाक्ष है, यू नो तो क्या ए बोलते लोग भी सुनते। मैंने कहा नहीं हमको, मैं कटाक्ष की इंग्लिश ही नहीं समझ में क्या होती है कटाक्ष की इंग्लिश, मैं फंस गया। मैं कटाक्ष है, रिटोरिकल नहीं है, सरकास्टिक है, ये सरकाजम है। तो अच्छा सरकाजम है वो पॉइंट इज अगर पत्नी भी भक्त है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। कल से आपको डांट लगाई हमने वेद बात नहीं ना, क्योंकि पढ़ाना था ना इस लोग कम से कम 24 घंटे तो पालन करें, 24 घंटे। दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट। नहीं तो काफी समय तक व्यक्ति जब करता रहता है, फिर कहेगा हमको रुचि क्यों नहीं हो रही है। तो यहां सब अपराध बन जाता है, बचना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। मतलब डिप्लोमेसी में क्या है, भले ही आप डिसएग्री कर रहे हैं फिर मुस्कुराते रहते हैं कोई भाई ऐसे ठीक। तो अगर आप सामने वाले भक्त से, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, अगर उससे आप असहमत भी फिर भी झगड़ा मत कीजिए, दुखी नहीं होना चाहिए जहां तक संभव हो। ये क्लास देते हुए उनको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं भगवान कौन सा क्वेश्चन पेपर हमको देंगे, लेकिन एज फार एज पॉसिबल हमारा ही फायदा होना है, हमारा ही फायदा होना है। अहम अनबे पढ़ा दिया था मैंने, नहीं अनबे सॉरी, मैं कौन? मैं मतलब आप मैं मतलब भगवान। सदा सर्वेषु भूतेषु, सदा मतलब हमेशा सभी प्राणियों में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सदा बोलने की क्या जरूरत है और सर्वेषु बोलने की क्या जरूरत है? ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस समय उसके हृदय में भगवान नहीं है तभी तो गाली दे सकता हूं, या इस जगह पर भगवान नहीं है तभी तो मैं अपमान कर सकता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग वर्ड है, सदा और सर्वेषु, चींटी तक में, कॉकरोच तक पे।
आप जानते हैं कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, व्यवहार में तो भेद होगा, आप चीटू को स्टिल यू गिव रेस्पेक्ट कि डोंट एज फार एज पॉसिबल उसको नहीं मारें। सदा सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में भूतात्मा परमात्मा के रूप में अवस्थित हूं, स्थित हूं। तम अवज्ञाया, उसका अनादर करके। किसका अनादर करके? ये एक प्रश्न है, तम किसका, मैं भी देखता हूं। उस परमात्मा का, परमात्मा का। तो पॉइंट क्या है? अच्छा, तम जो है वो परमात्मा कैसे? देखिए, आदर किसका हो रहा है पहले समझ लीजिए, परमात्मा का हो रहा है। जैसे फिर उदाहरण आप समझिए, आप दिल्ली जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती हैं, तो कहीं ऐसे करते हैं आप? यू डोंट डू दैट। लेकिन छोटा मंदिर होता है तो व्यक्ति का सर झुकता है, क्योंकि वहां देवता हैं, तो देवता का सम्मान हो रहा है, ना कि बिल्डिंग का। ये तो क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों में है, तो भगवान का आदर हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही। तम अवज्ञाया मतलब उन परमात्मा का अनादर कर, मर्त मतलब मनुष्य, माम अर्चा विडंबनम कुरुते, मेरी प्रतिभा में पूजा करने का केवल अनुकरण करता है। देखिए समझे इस बात को। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति आता है और वो आते साथ उसका चरण धोना शुरू किया और ये आरती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति उसको सब्जी मार्केट में मिल जाए तो खूब गाली बकना शुरू। तो मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं कि जिसके सम्मान किया जा रहा है घर आने पर, और सब्जी मार्केट में गाली दी जा रही है, तो क्या आप लोग ऐसी पूजा को स्वीकार करना चाहेंगे? काले कृष्ण प्रभु ऐसा समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई आप यहाँ किसी के घर गए, चलिए ऐसा करिए, सब्जी मार्केट मिले, उसने खूब गाली दी आपको, फिर आप उसके घर गए तो आपकी आरती उतार रहा है, वुड यू लाइक टू? एकदम अजीब से बर्ताव है ना। उसी प्रकार से विग्रह में तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही विग्रह जब अन्य जीवों में है तो वहां उसका अनादर कर रहे हैं। तो ये ढोंग ही हुआ ना। जब आप उस व्यक्ति को कहेंगे ना, तुम ढोंग कर रहे हो यार, अभी तो तुम सब्जी मार्केट में गाली दे रहे थे और अभी तुम क्या कहते हैं, आरती कर रहे हो। तो ये आरती करने ढोंग क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक और आपको बात बताएं। मान लीजिए कोई पत्नी है, वो पति से खूब झगड़ा करती है, लेकिन बाहर से जब लोग आते हैं, सुनते हैं जी, ये कीजिए वो कीजिए, तो अब वो है केवल सम्मान का ढोंग कर रही है। अब तो समझ में आया? आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग शादीशुदा है समझ में आता है कि नहीं? आप लोग सब अच्छी माता जी लोग हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि खराब भी होती है कि नहीं होती है। ऑफिस में बॉस को करती हैं ऐसा? करते होंगे, नहीं पता नहीं, अब बॉस वाला एग्जाम्पल नहीं पता, बट शी कैन बिहेव लाइक दिस। ढोंग का मतलब है कि वास्तविक आदर नहीं है, केवल वो पूजा का अर्चना का ढोंग कर रहा है। तो ये बात है। जब कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनेगा तो विग्रह की सेवा करने के बाद भी वह अपने इस अंतःकरण के दोष को नहीं देख पाएगा। और आपको याद है ना, आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, अपने हृदय के दोष को सुने और फिर त्यागने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है कि ये कार्य बहुत आसान है। यद्यपि पैसे नहीं लगते सम्मान देने में, लेकिन दिमाग तो लगता है, बुद्धि तो लगती है, बहुत जगह सम्मान देने का मन नहीं करता है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, प्रैक्टिकल लेवल पे आप सबका सम्मान कैसे करेंगे? वेद बात नहीं, आप बताइए आप कैसे करेंगे सबका सम्मान? जिसकी जो इच्छा हो पूरा करने का प्रयास। अच्छा, कोई खैनी मांगेगा तो खैनी दे देंगे आप, स्पॉन्सर नहीं। करेंगे? हाँ, भगवान नहीं, मांग रहे हैं भाई, खैनी मांग रहे हैं जो भगवान। हाँ, क्या बात की आपने। अगर कोई अनुचित मांग रहा है तो फिर वो नहीं। भगवान अनुचित मानेंगे? गलत तो आपने नहीं कहा है, लेकिन और क्लियर किया जाए, कोई बता सकता है? माइक पे दीजिए, माइक दीजिए माता जी को। माता जी माइक मांग रही, माइक तो दीजिए कम से कम, अनुचित बात नहीं बोलेंगे वो। यस, लेट्स सी इफ आई वांट टू हियर। बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ, जो मध्यम लेवल का भक्त है उसको फॉलो करेंगे। मध्यम लेवल का फॉलो करेंगे, तो सबको तो पता ही है मध्यम लेवल क्या होता है। जो ऊंचे हैं हमसे उनको सम्मान, जो ऊंचे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उनको सम्मान करेंगे। जो ग्राउंड फ्लोर रहेंगे तो जूता मारेंगे। चरणों में रह रहे हो भैया हमारे, तो चरणों की धूल। क्या ऊंचे का मतलब क्या? जो आध्यात्मिकता में हमसे श्रेष्ठ हाँ, है उनका तो पहला चीज है कि जो हमसे श्रेष्ठ है उनका हम सम्मान करें। एक
नेक्स्ट, जो हमसे बराबर हैं उनसे उनसे मैत्री करें। दूसरा, जो तीसरा, हमसे कनिष्ठ भक्त हैं उनको दया करना, दया करें, और जो द्वेषी हैं की उनसे उपेक्षा करें। उपेक्षा। दैट्स ऑल्सो यू गिव रिस्पेक्ट, यू डोंट क्रिटिसाइज देम। समझ में आया? यहां से हम लोग इस श्लोक को अप्लाई करना शुरू करते हैं। कुछ भक्त यहाँ पूछ रहे हैं भगवान के बारे में बता के, विडम्बना मतलब अभी तक कुछ उसको ये कह रहे हैं, महाभारत युद्ध में सभी भगवान का रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो वो रेस्पेक्ट कैसे पांडव और कौरव भूल गए? भगवान तो सबके अंदर हैं। देखिए, भगवान की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या नाम से दुर्योधन कहाँ भगवान की, वो तो भगवान की रेस्पेक्ट नहीं करता वो परमात्मा की क्या रेस्पेक्ट करेगा तो भगवान सामने तो कह रहा बांध लो उसको। हद हो गई। दुर्योधन कभी भगवान की पूजा अर्चना किया? वो तो विग्रह की पूजा भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या पूजा करेगा? ही वॉज नॉट रेस्पेक्टिंग। जो भक्त नहीं है उनका भी तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी भक्त बन सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली यही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भक्त नहीं है और यहां तक कि जो आपसे द्वेष कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, भाई भक्त हैं, भक्त नहीं है, द्वेष भी नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्टेड भी नहीं है, ऐसे ही लोग भी तो है ना। मैं आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बट भक्ति भी नहीं है, स्टिल उनको हमें अपराध नहीं करना चाहिए। और उसमें भी एक कैटेगरी आ गई जो द्वेष कर रहे हैं। तो जो द्वेष कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए। वाणी से भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे हमारा फायदा होगा, ये बात है। क्योंकि दूसरे की निंदा करने में, द्वेष करने में क्या होता है? अपना चित्त दूषित हो जाता है। उतना ही समय भगवान के बारे में बात कर लेते, हरे कृष्ण मंत्र जप लेते। ये बता दीजिए कि जो उससे कन्विंस ना है, वो बताए कि दूसरे की द्वेष, मान लीजिए किसी ने हमें परेशान किया और उसका बारे में जो हमारे मन में द्वेष आ रहा है, उसको गाने के आध्यात्मिक लाभ क्या होता है, काले कृष्ण प्रभु बताएंगे। वो चेतना दूषित हो जाएगा। और जो अरे लाभ बताइए, हम लाभ बता रहे हैं, इफेक्ट नहीं बता रहे, पूछ रहे हैं। तो लाभ देख रहे हैं, लाभ कुछ नहीं है। तो शास्त्र ना सुनने के कारण हम गाते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वैसा। अरे भाई, एक विचार देखिएगा, वो हमारा कर्म था, इसलिए भगवान उस व्यक्ति को प्रेरित किए, इस तरह से बर्ताव किया। उसके बाद वो अब उस वक्त कहाँ याद रहता? तो भागवत में क्यों आते हैं? याद रखने के लिए ना इसीलिए तो बार बार सुनना होता है कि ये नहीं करना होता है। मन को ठंडक पड़ जा, अच्छा अच्छा, मैं जान रहा था कि कोई तो बोले, ये एक ईमानदार भक्त बोल रहे हैं कि मन को ठंडक पड़ जाती है। कितने लोग वोट देंगे कि आप अपना रोना रोते हो तो मन को ठंडक पड़ जाती है? नहीं, और जलता है, और जलता है। उसने हमारे संग ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, बड़ा खराब आदमी, मैं तो सज्जन शिरोमणि, ये प्लान निमकाना, आई डोंट डिजर्व इट। नो, यू डिजर्व वर्स। वो भगवान ने कम दिया है। तो ये जितना रोना रोएंगे दुख, और उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अगर वो द्वेष कर रहा है तो द्वेष कर रहा है, आप निंदा कर रहे हैं पीठ पीछे, तब भी मतलब वो द्वेष ही करेगा, तब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है। ये बात है। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी जीवों में, भूतात्मा अवस्थितः सदा, परमात्मा के रूप में सदा अवस्थित हूं। तम अवज्ञाया, मुझ मतलब उन परमात्मा की अवज्ञा करके, अवज्ञा मतलब अवमानना करके, अपमान करके, मां मुझको, मर्त्य अर्चा विडंबनम कुरुते, एक मनुष्य केवल अर्चना की विडंबना करता है, मतलब ढोंग करता है, उसको लाभ नहीं होता। देखिए, ढोंग का अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो काफी हैवी हो जाएगा। माताएं खाना बनाती हैं और जो छोटी बच्ची हैं वो दिवाली के खिलौनों से ढोंग करती हैं। कौन सी माता जी ने जब वो छोटी थी ये ढोंग नहीं किया है? हाथ खड़ा कीजिए। दिवाली मिलती थी ना वो चकला बेलन और क्या क्या, वो आटा पीसने का पिसता था उसमें गेहूं आपका तो ढोंग में और असलियत में कितना अंतर है, आपको समझ में आ गया ना? So for our deity worship to fructify, we must learn to respect others. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सम्मान देने में कोई नुकसान नहीं होता। अरे गलत व्यक्ति को दे दिए तो क्या पैसा लगा आपका? पैसा चुरा लिया क्या? क्या दिक्कत है? हम गलत व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं।
मैंने पूछा था ना, मैंने कई बार बताया कि महाराज को मैं पूछा, महाराज कभी कभी सीनियर भक्त बड़ा अच्छा बर्ताव नहीं करते, बिल्कुल मन नहीं करता है प्रणाम करने के लिए। तो महाराज क्या उत्तर देते याद है आपको? भगवान भी खराब हो गए हैं, किसको प्रणाम करता है तू? तो फिर हम चुप हो गए। बात समझ में आ रही कि प्रणाम तो भगवान को किया जाता है। मेक सेंस? कुछ कहना चाहते हैं? ओम पर कहने प्रभु जी, ये श्लोक हम लोग के यहाँ बनारस वगैरह में काफ़ी पढ़ाते हैं, बहुत बचपन से इस श्लोक को हम लोग अपना घर में भी ये कोटेशन के रूप में। तो जैसे आप ढोंग पर करें तो मान लिया कोई माता जी हैं, खूब विग्रह की पूजा करी है, अच्छा विग्रह की पूजा करी हैं, और साक्षात उनका पति आता है घर में, उसकी अवमानना करती हैं, तो ये क्या हुआ? ढोंग ही ना हुआ प्रभु जी? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जगह सम्मान होना चाहिए। जहां तक हम समझ रहे हैं ये जो मानव सेवा माधव सेवा वाली बात है, पर उसमें माधव को एकदम ही आउट कर दे रहे हैं। विग्रह में भाई, इसीलिए मैंने क्लास की ओपनिंग में बोल दिया कि विग्रह की सेवा ग्लोरियस है, उसकी निंदा नहीं की जा रही है। मुझे पता था कि इस डायरेक्शन में बात चली जाएगी। हम भी तो यहाँ पे घर में रह रहे हैं, तो हमारी तो कोई अवमानना नहीं होती है। विग्रह की सेवा हम खुद ही करते हैं, विग्रह कोई अवमान, लेकिन वेदवाद में आपकी कोई अवमानना होती है हम अगर विग्रह की सेवा करते हैं? विग्रह की सेवा 20 मिनट की होती है, सारे पति की सेवा उसी टाइम हो जाती है। देर में उठता होगा वो नालायक, तब तो अलग बात है। अब कोई कहे कि आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू दैट, लेकिन मैं जान रहा था कि इस डायरेक्शन बात चली जाएगी कि विग्रह की सेवा को एकदम निग्लेक्ट करने के लिए नहीं भगवान बोल रहे हैं। बोल ये रहे हैं कि विग्रह की सेवा कर रहा है, अन्य जीवों का सम्मान नहीं कर रहा है। केवल पति की बात नहीं हो रही है, केवल पति की बात नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ, इस श्लोक एकदम आप गलत समझ जाओगे जो बोला जा रहा है। शुरुआत जो आपको एकदम जैसे यथाश्रुत अर्थ लेंगे, हाँ विग्रह की सेवा कोई जरूरत है, सब में भगवान को देखो, सबको पानी पिलाओ, मंदिर में कुछ मत चढ़ाओ। ये तो भगवान नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विग्रह की भी सेवा करे और अन्यों की भी सम्मान करे। एक मैं सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग खुद ये गलती किए हैं, मैं इसलिए अपनी गलती बता रहा हूँ कि हम लोग को लगा दिया जाता था वो जय विजय वाली सेवा में कि भाई इसको आने दो, उसको मत आने दो, इत्यादि इत्यादि। अब प्रसाद की सेवा है, भगवान जी को भोग लग गया तो भोग लगाना गलत है? गलत नहीं है प्रसाद, और प्रसाद लग भी रहा है डिवोटी के चेहरे, डिवोटीज के लिए लग रहा है। लेकिन जब गेट पर होते हैं तो हम लोगों को झगड़ा करना पड़ा, तुम आ सकते हो तो नहीं आ सकते। हमको आज भी याद है, एक माता जी खिचड़ी खाना चाहती थी, वो बेचारी बीमार थी क्या थी, लेकिन नहीं ब्रह्मचारी, हम ही खुद ही बोले, हमको बाद में क्षमा भी मांगे, हमको दुख लगा, नहीं ये ब्रह्मचारियों के लिए है, माता जी उसके लिए नहीं है। और ये बेवकूफ़ी के नियम है, ये बेवकूफ़ी के नियम है। इसीलिए हम दोबारा ऐसी चीज़ों में कभी नहीं पढ़ना चाहते। इसका कोई शास्त्रिक आधार नहीं कि आप माता जी को खिचड़ी नहीं दे सकते। कहीं लिखा है शास्त्र में, भागवत में लिखा है क्या? एकदम बेवकूफ़ी के नियम। हमको बहुत गुस्सा आता है बाद में जब आप याद है मैं इंचार्ज बना, तो हमने कहा ब्रह्मचारियों को तो तपस्या करना चाहिए, हम लोग दबा के खा रहे हैं, बराबर करो प्रसाद। हम याद है आपने बराबर किया था? नहीं, जो इधर मिलेगा वो वहीं मिलेगा। जब तक हमारी सत्ता थी कोई नहीं कह सकता कि हमने ऐसे नहीं किया। हो सकता है एक आध दो मैंगो इधर बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा, बाकी नहीं, दाल चावल सब जो सा इधर बनेगा बस उधर बनेगा। और मैं सिंपल बात बोला करता था कि देखो जब हम लोग जाते हैं गृहस्थों घर में, जब हम ब्रह्मचारी थे, अपने से अच्छा बना के खिलाते हैं, और जब वो हमारे घर में आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, तो हम उनको अपने से खराब खिलाएं? कभी कोई करता है ऐसा मेहमान के साथ? उत्तर किसी के पास नहीं था मेरी बात का, भले वो बात मानते ना हो। नोबडी एनी आंसर। फिर हमने कहा हम लोग कमाने जाते हैं, नहीं सारा पैसा तो गृहस्थों का आ रहा है, गृहस्थ ही दान दे रहे हैं तो हम खा रहे हैं, और वो जब घर में हमारे घर में आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, उनको हम खराब दें। हमको इस बात से बहुत गुस्सा आता था। दिस इज वेरी बैड। प्लस नाम करने वाला अजामिल को तो वैकुंठ से आगे पार्षद बचाने के लिए, ये तो सब अजामिल नहीं, ये सब भक्त हैं, 16 माला जब कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इनको क्यों नहीं प्रसाद खिलाया जाना चाहिए बढ़िया से? हम बहुत बार झगड़ा किए, जब विचार थे तो हम बराबर कर देते, बराबर बराबर मिलना चाहिए, यहाँ राजमा तो वहाँ राजमा, यहाँ छोला तो वहाँ छोला, एज फार एज पॉसिबल। ये ही सब गड़बड़ा। इसी को मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये जो राग द्वेष चल रहा है ना कि ये ब्रह्मचारी है तो श्रेष्ठ है, तो ये श्रेष्ठ है, ये सत्य बात है कि ब्राह्मणों को आगे बैठ के खिलाना चाहिए, दैट्स अ फैक्ट, अधिक सम्मान होना चाहिए, दैट्स ऑल राइट। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि इसको अधिक अच्छा भोजन खिलाओ, उसको खराब भोजन खिलाओ, ये सब नहीं बोला जा रहा है। प्रसाद तो बराबर है। तो भगवान के विग्रह की सेवा हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भक्त आ रहे हैं उनको प्रसाद ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तो ये अवमानना हो गई। महाराज बड़ा अच्छा बोले इस पर, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि किसी को प्रसाद खिलाइए तो देवता समझ कर खिलाइए। एक्चुअली ये जो बुफे सिस्टम है ये है नहीं वैदिक, हम लोग भी किए, सब गलती किए हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ सर्विंग प्रसादम।
देवता, अच्छा मान लीजिए इंद्र आपके यहाँ है बुफे सिस्टम, सोचिए इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी आया, लाइन में खड़ो, ए जल्दी करो, हमको इतना गुस्सा आता था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल भरा रहा है क्या भाई? प्लेट लेकर खड़ा थोड़ा रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। लिमिट तो चलो देखिए, लिमिट एक मान सकते हैं भाई, आप रसगुल्ला देखिए एक ही आदमी को नहीं, सारे देवताओं को समान करना है ना तो बराबर होना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देखो वो पॉलिसी है, उसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। एक रसगुल्ला है तो सबको बराबर से बंटना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, वो जहां पे खड़े हैं ना, वो अपराध करते हैं और इंचार्ज पे अपराध आता है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। आपको याद है ना, भृत्यस्य अपराध स्वामिनः दंड। आपके घर में कभी आप किसी को बोले जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर पड़ा, इसलिए हम तो पब्लिक में ना तो खा रहे हैं ना खिला रहे हैं, हमको बहुत डर लगता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ऑफेंस, दिस इज नॉट द वे यू सर्व अ डिवोटी। हमने ये कभी नहीं देखा, हमने इधर भी सारे बुफे सिस्टम है, चौपाटी के भक्त भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इन्हें करना पड़ता है, बट दे आर ट्रेन टू सर्व सो हाउ टू से रेस्पेक्टफुली। और यहाँ तक मैं उनको भी देखा, क्या नाम है, राधे श्याम प्रभु कितने बड़े प्रचारक है, अपने हम आंखों से देखे सामने भक्तों को प्रसाद हम वितरण कर रहे हैं विद सो मच लव एंड अफेक्शन। दिस ऑल कम्स फ्रॉम टॉप, इट्स ऑल कम फ्रॉम टॉप। मुझे अच्छे से याद है, हम पुणे यात्रा में थे, तो मैं कुछ ना दीक्षा हुआ था ना कुछ हुआ था, 2008 की बात है, नहीं 2004 की बात होगी, मेरे हाथ में बैंड छूट गया था, खत्म हो गया था, कुछ था, तो गौरामपुर लाइन में खड़े थे, तो रूल ये था कि आप नहीं जा सकते हो, बैंड नहीं है। तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी ये बैंड नहीं, अरे तेरा बैंड कौन देखता, चल खा। इज सो मच अफेक्शन, आई कांट फॉरगेट दिस आफ्टर हाउ मेनी 22 ईयर्स। कितना अफेक्शन है, एक नए व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान की भावना, ये महाराज पे बहुत फोकस करते हैं। और भक्त बता रहे थे, श्री वैष्णवों में वैष्णवों की सेवा पे बहुत जोर देते हैं। आप कोई पार्थ प्रभु बता रहे थे क्या, बद्रिक आश्रम जाएंगे तो वहां पर एक श्री वैष्णवों का एक आश्रम है, तो वहां भक्त आएंगे तो बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। सो लाइक दैट। सो अरे भाई, अभक्तों के सम्मान नहीं कर पा रहे, कम से कम भक्तों का तो सम्मान करना सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मान की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी समय हो गया, पर चलिए हम बात आ रहे हैं तो बोल दी, कुछ कहना चाहते हैं यहाँ तक? अभी तक तो कुछ नहीं कहना चाहते। ढोंग मीन्स मन में कुछ और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। ढोंग मीन्स द्वेष शामिल होता है, रेस्पेक्ट नहीं होती। देखिए बात ढोंग की बड़ी सिंपल है, ढोंग मीन्स सेम्बलेंस। वैसा जैसे आपने देखा होगा फोन के दुकानों में फोन के एक मॉडल होते हैं, उसमें कुछ डमी, एग्जैक्टली डमी, उसमें आप बटन दबाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह से जो असम्मान करता है और विग्रह की सेवा करेगा तो उसको विग्रह की सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस सेंस में कह रहे हैं, ढोंग कर रहा है, ठीक है। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं कि मुझ में सभी भूतात्मा की दृष्टि करने से ही चित्त की शुद्धि होती, मतलब ये देखने से कि मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं, तभी व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होती है। इस बात को बतलाने के लिए जो लोग केवल प्रतिमा में ही निष्ठा करते हैं, उनकी निंदा करते हुए वे 7 श्लोकों में कहते हैं, केवल अर्चा में ही मेरी पूजा करना ढोंग मात्र है। ही को ध्यान रखिएगा, अर्चा की पूजा करने से मना नहीं किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष और निंदा का क्रमशः 4 श्लोकों द्वारा निषेध करते हैं। यहां हो रही अवज्ञा, तम अवज्ञा शब्द था ना, क्या लिखा है, तम अवज्ञा, ठीक है। अगले श्लोक में मतलब यहाँ पर अवज्ञा की यानी अनादर की निंदा कर रहे हैं, अगले श्लोक में उपेक्षा की निंदा करेंगे, उसके अगले वाले में द्वेष की, और उसके अगले वाले में निंदा करने वाले की निषेध कर रहे हैं। निषेध कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? 4 दोषों का निषेध करना है कि ये नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा विग्रह में कर रहा है लेकिन सब जगह परमात्मा के रूप में उनको नहीं देख रहा है, तो भगवान की अवज्ञा कर रहा है, एक। फिर उसके बाद जो आगे के श्लोक आएंगे उसमें भगवान की उपेक्षा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, द्वेष कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, निंदा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये 4 दोषों को नहीं करने के लिए भगवान कह रहे हैं 4 श्लोकों में। ये सब एक साथ इस श्लोक में नहीं है, इस श्लोक में केवल अवज्ञा को नहीं करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नोट, इस बात को एक और थोड़ा समझ लें। जैसे एक श्लोक आपको मैंने सुनाया था, एटलीस्ट उसका अनुवाद सुनाया था, कि जब हम वैष्णवों के मुख में प्रसाद देते हैं तो भगवान को हनी देने जैसा है। और भगवान ने भी बताया ना कि जब घी से लबालब जो वस्तुएं हैं, प्रसाद है, जब ब्राह्मणों को भक्तों के मुख में दिया जाता है तो मैं उससे अधिक प्रसन्न होता हूँ। याद है सब, तो 2 बार बोल चुके हैं, भगवान कपिल देव भी बोल चुके हैं, आगे भगवान ऋषभ देव भी बोलेंगे।
तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान, और वो वहाँ बोलते हैं कि अग्नि भी मेरा मुख है, लेकिन वैसे मैं संतुष्ट नहीं होता है जब अग्नि में आहुति दी जाती है जितना कि मैं ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से संतुष्ट होता हूँ। तो वहाँ भी अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि अग्नि में आहुति नहीं दी जाएगी, लेकिन अधिक संतुष्ट होते हैं जब ब्राह्मणों के मुख में आहुति दी जाती है। तो उसी तरह से विग्रह में तो भगवान को देना ही है भाई, लेकिन भक्तों को था ना, आप भोग देंगे, सीधे प्रसाद ही देंगे, लेकिन पॉइंट ये कि जितनी रेस्पेक्ट से भगवान को भोगा देते हैं उतने ही सम्मान से भक्तों को देना चाहिए। बड़ा हर्ष का अनुभव करना चाहिए, अपना भाग्य मानना चाहिए कि हम भक्तों को कुछ दे सके, भगवान को संतुष्ट कर सके। ये बात है, जैसे भगवान को अर्पण करके संतुष्ट करते हैं ऐसे भक्तों को संतुष्ट करके भी भगवान को संतुष्ट करते हैं। मद भक्ता पूज्या अधिका, मेरे भक्तों की पूजा मुझे अधिक संतुष्ट करती है। ऑब्वियसली इसका मतलब, जीव गोस्वामी कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान की पूजा नहीं करनी है, भगवान की भी पूजा करनी है और भक्तों की भी सेवा करनी है, ये बात है, इससे वो संतुष्ट होते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी। नोट, यहां चित्त शुद्धि के लिए ही सर्वत्र अंतर्यामी की दृष्टि से उपासना का विधान किया गया है, परंतु प्रतिमा पूजा की निंदा नहीं की गई है। पहले बात थोड़ा समझिए, बात क्या है। देखिए हमारा गोल क्या था, जो पिछले श्लोकों में हम लोग 5 श्लोकों में चर्चा कर रहे थे, क्या गोल था हमारा वरुण प्रभु? निर्गुण भक्ति कैसे प्राप्त हो, ठीक है। और निर्गुण भक्ति का सिम्टम क्या था? बस भगवान के बारे में सुना तो भगवान में चित्त चला गया। और वो कब होता है? जब चित्त पूरी तरह शुद्ध होता है। तो सारी अलग अलग गोल्स नहीं है। तो चित्त अशुद्ध है तो चित्त माने भगवान का मान लीजिए कि विग्रह में आदर कर भी दिया, लेकिन अन्य जीवों में आदर नहीं करेगा तो कमी रह जाएगी। तो जब कमी रह जाएगी तो निर्गुण भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इस एंगल से देख पा रहे हैं आप? तो चित्त की शुद्धि में कमी ना रह जाए, इसलिए ये आज्ञा भगवान दे रहे हैं कि अन्य जीवों में भी भगवान का आदर कीजिए। और देखिए ये कोई पैसे खर्च करने वाली सेवा तो है नहीं, इज इट नॉट? ये पैसा खर्च करने वाली सेवा तो है नहीं। आप सम्मान देने में तो कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि बड़ा सुंदर, शायद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति सम्मान पाकर खुश होता है तो वो हमेशा खुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय हर जगह हर व्यक्ति के द्वारा उसको सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सम्मान दे करके वह खुश होता है तो वो खुश हो सकता है, क्योंकि हर स्थिति में हर जगह हर व्यक्ति को सम्मान दे सकता है। तो भाई जब आज सुन रहे हैं तो कुछ ना तब ना कुछ अभ्यास करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो प्योर टू डिवोटी हम लोग पहले से हो गए, है ना। तो ये भावना आना कि मैं शुद्ध भक्त हूं तो बड़े आसानी से आ जाती है ना, ये बात है। तो कह रहे हैं यहां चित्त शुद्धि के लिए ही सर्वत्र अंतर्यामी की दृष्टि से उपासना का विधान किया गया है, परंतु प्रतिमा पूजन की निंदा नहीं की गई। फिर समझे इस लाइन का मतलब है कि भैया भगवान की उपासना करो, वो असीमित लाभ देने वाली, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फर्स्ट क्लास। लेकिन अन्य जगह भी भगवान को देखते हुए और विग्रह की सेवा करो। अब समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि विग्रह की सेवा करो कुत्ते को लात मारो। ऐसा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं और कर भी देते हैं। कुत्ते को पत्थर मार दिया, कि कुत्ते में दर्द नहीं होता है क्या? इज इट सिंगिंग? और आप देखिए कि ये दुर्योधन भाई साहब करने वाले थे। वो सोच रहे थे जब भगवान शांतिदूत बन के आए तो कहा ये खाने का बड़ा शौकीन है, तो खूब पकवान बनाए श्री कृष्ण के लिए कि भाई खाएंगे, खा करके अपनी तरफ हम खिलाएंगे और उनको अपनी तरफ ले लेंगे। लेकिन भगवान स्पष्ट कहे कि भाई मुझे भूख है नहीं। आदमी खाता है या तो उसे भूख हो, तब अपमान सहन करके भी खा लेता है तो या तो भूख हो, यस खिलाने वाले का प्रेम न हो। मुझे भूख है नहीं और तुमको प्रेम है नहीं, तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तो क्यों प्रेम नहीं करते भाई? समझी हैं हमारे आप समझी हैं? नहीं तो तुम पांडवों से द्वेष करते हो ना, तुम भक्तों से द्वेष कर रहे हो, तुम मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो? इसको एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया गया है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बदले बताता हूँ, बड़ा सुंदर। आगे बताया जाएगा कि देखिए कभी कभी व्यक्ति अपने सर पर धूप सहन कर लेता, और करते ही हैं, सब लोग का अनुभव होगा, लेकिन चरणों में धूप सहन नहीं कर पाता। ये अनुभव है आप लोगों को? और ना अनुभव हो तो हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। पहले हम तो कन्विंस नहीं थे, मैं लगा तो चरण में तो सहन कर लेंगे धूप। नहीं, मैं ना विटामिन डी लेता हूँ पीठ से, तो कभी कभी मैं वज्रासन में बैठ जाता हूँ, तो आप समझ रहे कि
जो मेरा तलवा है वो ऊपर हो जाएगा पीछे की तरफ, तो उस पे धूप पड़ती है, पीठ पे धूप सहन कर लेता हूँ, बल्कि बड़ा मजा आता है, लेकिन तलवे पे धूप सहन नहीं होती है। अगर ना समझ में आए तो आप करके देखना धूप में जा करके, यू कैन एक्चुअली टॉलरेट ऑन योर मतलब बैक बट नॉट ऑन योर फीट। तो भगवान के भक्त भगवान के चरणों में रहते हैं, तो भगवान के भक्तों का अपराध अर्थात चरणों पे प्रहार करना, तो कैसे व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर नहीं सहन कर पाते भगवान। इसीलिए कहा गया कि भगवान का अपराध होता है तो नाम उद्धार कर देता है, लेकिन अगर वैष्णव का अपराध होता है तो नाम माफ नहीं करते। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि अभ्यास करें कि अन्यों का भी सम्मान करना है। और कैसे सम्मान करना है आपने सुन लिया था, मध्यम प्लेटफॉर्म का अभ्यास करना। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई अभक्त है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्या आप हृदय में ये स्पृहा भी नहीं कर सकते कि काश ये भक्त बन जाता तो कितनी सुंदर चित्त का निर्माण हुआ। तुरंत ये देखने की बजाय कि कितना माया में है, ये वो तो दिख ही रहा है माया में है इत्यादि इत्यादि, बट कांट यू व्हाट से प्रेस द कंपैशन बटन, हृदय में दया का बटन भी तो लगा सकते हैं कि काश ये भक्त बन जाता, कितना अच्छा होता। इवन यू कैन हैव अ विजुअलाइजेशन कि काश ये भक्त बन जाता। और एक आपको और ट्रिक बताऊं मैं, लोग उतने खराब नहीं जितने आप सोचते हो कि ये जप नहीं कर रहा, ये कर रहा, खराब है। आप देखेंगे कि वैष्णव वेश देख करके लोग, बहुत से लोग आपकी सहायता करते हैं, बहुत से लोग। वेदवाद नहीं, आप थी ना मेरे से लोकल ट्रेन में, पर हम लोग को समझ में नहीं आता कहाँ खड़ा होना है, तो अपने से व्यक्ति है, नहीं नहीं यहाँ पे आप भीड़ आएगी आपको बाहर निकाल देगी, आप हमारा खुद अपना हमारा सामान पकड़े ऊपर रखे इत्यादि। हमारे क्या चाचा जी हैं क्या, वाई हो सकता है वो मछली भी खाते हैं, वी डोंट नो। ये भी तो है ना, बहुत बार आपकी किसी ने ऐसे सहायता नहीं करी जो बिल्कुल नॉन डिवोटी रहा हो, तो आप एकदम रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति खराब ही होगा। he may be ignorant, he may not be interested in bhakti also, but he might help you। तो महाराज ने वही बात बताई थी जो पराभक्ति वाली पॉइंट है ना, व्हाट इज दैट, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। क्या अर्थ बताया था, किसी को याद है समः सर्वेषु भूतेषु का? सौहार्द, सभी भक्त सभी जीवों के प्रति सौहार्द की भावना, उनका कल्याण हो ऐसी भावना रखना चाहिए, तब व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त होती है। वही निर्गुणा भक्ति पराभक्ति। अब तो एकदम क्लियर हो रहा होगा, इसी को पढ़ के रुक जाऊंगा मैं। अनिंदे निंदा निंदयितुम न प्रवर्ते किंतु विधेयम स्तोतुम। निंदा करने योग्य ना हो ऐसी अनिंद व्यक्ति की निंदा करने के लिए साक्षात निंदा भी प्रवृत्त नहीं होती। मतलब जो जिसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए उसकी निंदा तो साक्षात निंदा भी नहीं करती है, परंतु करने योग्य वस्तु की प्रशंसा करने के लिए प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई दूसरी वस्तु है जिसको जरूर किया जाना चाहिए, उसके लिए कभी कभी अनिंद वस्तु की भी निंदा की जाती है। तो विग्रह की सेवा बढ़िया चीज है। भगवान को फूल अर्पण करना, भगवान को जल अर्पण करना, जो भी आप अर्पण करते हो, कुछ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो क्या खराब चीज है? तो वो खराब चीज नहीं है, लेकिन जो अन्य जगहों पर भगवान की उपस्थिति है उसका सम्मान करने से लाभ बहुत अधिक मिलेगा या वास्तविक लाभ मिलेगा, चित्त की शुद्धि पूरी तरह होगी। उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है वो केवल ढोंग है। तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो पूजा करना बंद नहीं करे, ही डज नॉट हैव टू स्टॉप दिस, ही हैज टू स्टार्ट समथिंग एल्स एज वेल। कुछ समझ रहे हैं? इस विग्रह की सेवा को बंद नहीं करना है, लेकिन अन्य जगह भी यथा योग्य सम्मान देने की सेवा करनी है। स्टार्ट, इज इट ऑल ओके? तो उससे पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये बात यहां पे कही जा रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति सोचेगा अरे हम तो ढोंगी कर रहे हैं, विग्रह की सेवा करने से, तो ढोंग करने से कुछ होता नहीं, तो छोड़ो फिर विग्रह की सेवा भी नहीं करते। ऐसा नहीं बोला जा रहा। उस न्याय से टीका में बताई गई अवज्ञा आदि का निषेध उपासना के अंग रूप ही है, ऐसा जानना चाहिए। रुकिए क्या बोल रहे हैं? उस न्याय से टीका में बताई गई अवज्ञा आदि का निषेध उपासना के अंग रूप ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भगवान यहाँ पर विग्रह की उपासना का निषेध नहीं कर रहे हैं। अन्य जगह जो अवमानना हो रही है, दूसरे जीवों में जो भगवान को नहीं देखा जा रहा है और इस कारण से उनकी अवज्ञा हो रही है, उसका निषेध किया जा रहा है, और वो भी उपासना का अंग है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए प्लस, लेकिन हमें खुद गंदी अवस्था में रहकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए।
तो ये जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है यह भी तो उपासना का अंग है कि नहीं है? एग्जाम्पल आपको देता हूं दूसरा, प्राणायाम करना चाहिए लेकिन खाली पेट करना चाहिए, अगर पेट भरा हुआ है तो नहीं करना चाहिए। तो प्राणायाम मना नहीं कर रहे करने के लिए, बट भरे पेट नहीं करना चाहिए, तो वह भी तो प्राणायाम का एक अंग हुआ कि नहीं हुआ? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। किसी भी कार्य को करने के लिए प्लस माइनस होता है कि नहीं? दूध पीना चाहिए लेकिन नमकीन पराठे के साथ नहीं पीना चाहिए, सॉरी हाँ नहीं पीना चाहिए। इज इट ओके? पता है कोई बात? नहीं पता? अरे यार वो लोग पराठे नहीं खाते ना, कहाँ यार, बहुत तपस्या करो बेचारे, पराठे भी नहीं, राजमा भी नहीं, चूरा नहीं। अरे करो प्राणायाम, सब हजम कर लो यार, ठीक है? यानी 15 मिनट प्राणायाम एंड एवरीथिंग यू कैन ईट इन वेजिटेरियन, ठीक है? तो खैर, क्या आप इस बात समझ पाए? अवज्ञा आदि का निषेध भी उपासना के अंगरूपी है। भगवान की पूजा करिए लेकिन अन्य जगह भगवान की प्रस्तुति को देखिए, वहां पर अवमानना नहीं करिए। हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे शाम को, आगे बड़ा अच्छा टीका है, उसको कल देखते हैं। इतनी कुछ समझ में आ गया कुछ श्लोक की धारणा? एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। लोग मिलेंगे, देयर विल बी वेरी रीजंस टू डिसरिस्पेक्ट पीपल, बट देयर इज अ वेरी गुड रीजन टू रेस्पेक्ट पीपल, ठीक है? कुछ यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। जैसे बोलते हैं राधा रानी भगवान से भी कृपालु हैं, जबकि वो उन्हीं की हृदय से निकली उनकी औलादनी शक्ति है। नहीं, आप बोल तो सही रही हैं, लेकिन इसका इस श्लोक से क्या कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में नहीं आया। सो नहीं पता, हमको समझ नहीं पाया। मतलब आपने सही बोला लेकिन कि इसका कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं पाया। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।